हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं प्रफुल महाजन आज आपके साथ लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म एंड मशीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्योरी ऑफ मशीन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब इसमें कहा है मशीन का सिद्धांत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा चीज है जो थ्योरी ऑफ मशीन के अंतर्गत होता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड द स्टडी ऑफ फोर्सेस विच एक्ट ऑन दोज पार्ट्स। सेकंड आपको कहा है द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन। थर्ड का है आपको द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द मशीन। एंड फोर्थ आपको कहा है नन ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी चीज इसमें करेक्ट होगी। ठीक है, तो चलिए इस राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड द स्टडी ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स ऑन दोज पार्ट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस आंसर्स में ये बताने की बात किया है कि भाई जो आप थ्योरी ऑफ मशीन होती है, इसका अगर सिद्धांत की बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो मशीन्स होती है, मशीन्स में विभिन्न, जैसे अगर हम देखिए पार्ट्स होते हैं, तो इनमें आपस में क्या होता है कि रिलेटिव मोशन हो रही है, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि भाई इस मोशन की किस वजह से हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, किस एंगल पे वो मूव हो रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये सारी चीजें आप क्या होता है कि जो पार्ट्स के बीच में होने वाली चीजें हैं इनकी स्टडी करते हैं, और वही आपकी थ्योरी ऑफ मोशन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करें। अब काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें कहा है कि जो आपका काइनेमेटिक पेयर होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, या ऐसी कौन सी चीजें जो होती है कि चारों ऑप्शंस में से करेक्ट बैठती है आपकी काइनेमेटिक पेयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सरफेस कांटेक्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करें हम, टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन। एंड थर्ड ऑप्शन की बात करें, पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लाइन और पॉइंट कांटेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, इसमें कहा है भाई टू एलिमेंट्स विच आर मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। ठीक, चलिए तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो जब दो तत्वों के सापेक्ष जो गति होने की अनुमति देता है, ठीक है, जब दो तत्व होते हैं आपस में एक तरह से किसी मैकेनिज्म के थ्रू बोलिए या किसी वजह से अगर वो जुड़े होते हैं और उनमें आपस में रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है, तो उस तरह की जो आपकी पेयर होती है वो आपकी कहलाती है काइनेमेटिक पेयर। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको थोड़ा समझा दें, एक तरह की आपकी मशीन है। अब बंदे की मशीन तो ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक ही पार्ट से मिलकर बनी हो, तो इसमें कई छोटे मोटे कई विभिन्न तरह के आपके पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स में आप देखिए कई रिलेटिव मोशन होती है, मतलब एक स्थिर रहता है तो दूसरा घूमता है। जैसे कि मान लीजिए ये गियर घूम रहा है, ये पुल्ली घूम रही है आपकी, तो यहाँ पर ये स्टेज इसको रोक कर रखा हुआ है, ये सपोर्टिंग डिवाइस, तो इसके सापेक्ष ये रिलेटिव मोशन कर पा रही है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का पेयर है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न तरह के आपके लिंक होते हैं, आपस में एक रिलेटिव मोशन करते हैं। तो उस तरह के आपके जो अगला लिंक है जो दूसरे लिंक को गति होने के लिए दे रहा है, तो वो जो आपका कहलाता है आपका काइनेमेटिक पेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपको कि जो आपके नंबर ऑफ लिंक होते हैं जिसे कि हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड जो कि पेयर होता है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट बैठता है। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है एल इज इक्वल टू 2p-3, सेकंड है आपका एल इज इक्वल टू 2p-2, थर्ड है आपका एल इज इक्वल टू 2p-4, एंड फोर्थ है आपका एल इज इक्वल टू 3-2p। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा आपका 2p, एल इज इक्वल टू 2p-4। अब इस फॉर्मूले की सहायता से या आप कहिए इस रिलेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं कि जो आपको अगर नंबर ऑफ लिंक पता हो तो आप पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ पेयर पता हो तो आप नंबर ऑफ लिंक किसी भी आपकी काइनेमेटिक मैकेनिज्म है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर अगले क्वेश्चन में कहा है, when the relative motion between the two element is completely or successfully constant then their two elements form a, मतलब कहा इसमें जब दो तत्वों के बीच सापेक्ष गति पूरी तरह से या सफलतापूर्वक संकुचित हो जाती है तो वहां दो तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भाई वो क्या फिर बनाता है आपका।
क्या मैकेनिज्म कहलाती है वो, क्या मशीन कहलाती है, या फिर काइनेमेटिक पेयर कहते हैं उसे, या फिर आप उसे काइनेमेटिक चेन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इस तरह की जो मैकेनिज्म होती है आपकी, तो आप उसे कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देखिए ये आपकी एक तरह की पूरी की एक स्ट्रक्चर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अगर आप देखिए चेसिस का, ठीक है। तो आप देखिए कि कांस्टेंट मोशन की बात करें तो जैसे आपका ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसके अंदर एक आपका ये एक होल है सर्कुलर, और ये सर्कुलर रॉड को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब होगा क्या कि सर्कुलर रॉड ऐसी स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती है एंड रोटेटिंग मोशन भी कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपको कि आप अगर साइड में यहाँ पे दो कॉलर लगा दे तो होगा क्या कि ये सिर्फ कैसे गति करेगी आपकी, ये सिर्फ आगे और पीछे मूव करेगी, है ना। ये आपस में मतलब रोटेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो गति कहलाएगी, हमने क्या किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब वो जो मोशन को है लिया, तो वो आपकी कहलाती है क्या कि आपकी एक कांस्टेंट मोशन कहलाती है। कि मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आपने उस तरह की मोशन जनरेट किया, तो वो कहलाती है आपकी कांस्टेंट मोशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा तंत्र प्राप्त किया जाता है यदि एकल स्लाइडर क्रैंक चेन के स्लाइडर को ठीक किया जाता है। तो मतलब कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज ऑब्टेन इफ द स्लाइडर ऑफ अ सिंगल स्लाइड क्रैंक चेन इज फिक्स्ड। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सेकंड दिया आपको ऑसिलेटिंग सिलेंडर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका रोटेटिंग इंजन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपका हैंड पंप। तो आपको से पूछा है कि आप में मतलब इनमें से कौन सा तंत्र प्राप्त कर सकते हैं जब आपका स्लाइडर क्रैंक है, उसमें जो स्लाइडर है उसको अगर हम फिक्स कर दे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे हम। तो उसमें बताया है कि एक मशीन का हिस्सा, मतलब सॉरी एक सेकेंड ना, अगर आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जैसे ये इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपका जो सा स्लाइडर होता है, ठीक है, स्लाइडर हम किसे कहते हैं कि ये जो पार्ट्स होता है जो स्लाइड करता है स्लाइडर कहलाता है। अगर हम इसे ही फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसे हमने फिक्स कर दिया, तो आप इस तरह से जो आप एक हैंडपंप का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए आपका उसका राइट आंसर था आपका हैंडपंप। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है, ये जो आपका सिलेंडर है, पिस्टन रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइड करने वाला था इसकी बात किया कि अगर हम इसे फिक्स कर दे तो। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लिंक या तत्व है, मतलब लिंक और एलिमेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है पार्ट्स ऑफ अ मशीन, यह, और सेकंड ऑप्शन है आपका स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ अ मशीन, थर्ड आपका है पार्ट ऑफ अ मशीन विच हैज मोशन रिलेटिव टू सम अदर पार्ट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन का है नन ऑफ द अबव। तो हमको इसमें करेक्ट आंसर बता के चलना है कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो लिंक या तत्व की अगर बात करें तो क्या ये मशीन का हिस्सा है, क्या मशीन का स्थिर हिस्सा है, मशीन का वह भाग जिसमें किसी अन्य भाग के सापेक्ष गति होती है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम, ये मशीन का एक स्थिर हिस्सा है। ठीक है, इसमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती भाई अगर लिंक की बात करें आप तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में दिया है काइनेमेटिक जोड़ी को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर आर क्लासिफाइड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा है स्लाइडिंग पेयर होता है काइनेमेटिक पेयर, या फिर काइनेमेटिक पेयर रोलिंग पेयर होता है, या टर्निंग पेयर होता है, या फिर स्पेरिकल पेयर, या फिर आप अगले अगले ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ द, इनमें से सारे सारे आपके ये क्या काइनेमेटिक पेयर होते हैं, या फिर नन ऑफ द। ठीक, तो आपको करेक्ट आंसर अगर बात करें तो इसमें होगा होगा आपका ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो आपके स्लाइडिंग रोलिंग टर्निंग स्पेरिकल, ये सारे आपके स्लाइडिंग पेयर के एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आप देखिए स्लाइडिंग पेयर के हम एग्जांपल को थ्रू समझ सकते हैं, ये आपके स्लाइडिंग हो गया, ये टर्निंग हो गया, या स्क्रू पेयर हो गया, या रोलिंग पेयर हो गया। जिस तरह का जो पेयर कहलाता है आपका स्पेरिकल पेयर होता है, या स्लाइडिंग या फिर प्रिज्मेटिक पेयर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके ये पेयर कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको जैसे भी है समझ में आया होगा तो प्लीज अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ये उन्हें हेल्प कर सके। थैंक यू।